नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूँ लेकर समान अध्ययन के सेट नंबर 7 का, जिसमें आपको 100 प्रश्नों का वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर बताया जाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है 1 से 100 तक, जैसा कि सेट 6 में हम लोग देख चुके थे। आज है प्रश्न संख्या 101 से आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बाकी लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो यह थे कमल नारायण सिंह। दूसरा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह हो जाएगा आपका राज्यपाल द्वारा। 103 है निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो यह मुख्यमंत्री होगा। राज्यों के विधानमंडल का भाग माना जाता है किसको किसको? विधानसभा को, विधान परिषद को और राज्यपाल को। तो मुख्यमंत्री इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 104, निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? तो यह हो जाएगा EMS नंबूदरईपाद। ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 105 चलते हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? तो वह थी सुचेता कृपलानी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 106, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो वह 12 होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। उसके बाद है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? तो यह 75 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 है, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो यह हो जाएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह हो जाएगा परिसीमन आयोग। आगे बढ़ते हैं। 111, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो यह मध्य प्रदेश में नहीं है। उसके बाद है भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा भरा जाता है या चुना जाता है? तो वह हो जाएगा 1/3। अगला प्रश्न देखते हैं 113, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के बिना कोई भी धन विधेयक या उसके अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 115, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो असम विधानसभा में 126 सदस्य हैं। उसके बाद है 116, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह हो जाएगा 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 117 हो जाएगा, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो यह हो जाएगा राज्यपाल। प्रश्न संख्या है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? यह प्रश्न संख्या 118 है। तो यह हो जाएगा विधानसभा के सदस्य। प्रश्न संख्या 119 है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है तो एंग्लो इंडियन समुदाय से। उसके बाद है 121, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो सबसे पहले आज़ादी के बाद 1952 ईस्वी में सर्वप्रथम आम चुनाव जो जनरल इलेक्शन होता है वह कराया गया था। उसके बाद है प्रश्न संख्या 122, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया?
तो यह हो जाएगा, उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तो यह हो जाएगा 1989 में। प्रश्न संख्या 123 हो जाएगा, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो यह हो जाएगा निर्वाचन आयोग की। यह जितने भी प्रश्न है सभी किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए इसको एक या दो बार अच्छी तरह से देखें और इसको याद कर लें। प्रश्न संख्या 124 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 125 है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, तो यह लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। आगे बढ़ते हैं 126, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो यह हो जाएगा सुकुमार सेन। प्रश्न संख्या 127 देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो यह हो जाएगा 2.5 लाख। उसके बाद है प्रश्न संख्या 128, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? तो यह आयोग हो जाएगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, तो यह संविधान के द्वारा निश्चित किया गया है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 131, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो यह हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो उत्तर हो जाएगा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का यदि भय हो तो उस समय जो राष्ट्रपति है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। प्रश्न संख्या 133 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो 6 माह होगा। प्रश्न संख्या 134 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। आगे बढ़ते हैं 135, कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो वित्तीय आपात अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है, इसका घोषणा अभी तक ऐसी परिस्थिति नहीं आई है कि हमारे देश में वित्तीय आपात की स्थिति आ जाए। तो प्रश्न संख्या 136 को देखते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? तो यह 6 माह का करके मैक्सिमम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या है 137, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो वह था अनुच्छेद 356। उसके बाद है प्रश्न संख्या 138, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 139, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के द्वारा किसी भी राज्य में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 140, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त किया गया है? तो वह हो जाएगा हिंदी को। प्रश्न संख्या 141, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो वह अंग्रेजी है। प्रश्न संख्या 142 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो भोजपुरी जो अभी है वह संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 143 देखते हैं, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो यह जम्मू कश्मीर था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 144, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो यह संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान में वह
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 145 चलते हैं। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से यह संबंधित था। आगे देखते हैं प्रश्न 146। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? तो यह हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को। प्रश्न संख्या देखते हैं 147। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 148। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो यह भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न संख्या 149 देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद संबंधित है तो मूल कर्तव्यों से। उसके बाद प्रश्न संख्या 150 देखते हैं। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया तो वह संपत्ति के अधिकार को इससे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। आगे प्रश्न देखते हैं। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई तो वह हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 152 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो यह 74वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 153 देखते हैं। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई तो वह संविधान संशोधन 61वें के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 154 प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया तो वह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो यह राजस्थानी भाषा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 156। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो वह 14 भाषा है। प्रश्न संख्या 157 देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में लागू किया गया तो वह राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम लागू किया गया। प्रश्न संख्या 158 देखते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय है। प्रश्न संख्या 159 देखते हैं। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह अशोक मेहता। प्रश्न संख्या 160 है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो यह तहसील स्तर जो है वह पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। प्रश्न संख्या 161 देखते हैं। खंड स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक डैश है तो प्रशासनिक प्राधिकार है। प्रश्न संख्या 162 देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? तो 2। प्रश्न संख्या 163 देखते हैं। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत से निर्वाचित जो भी प्रतिनिधि होते हैं वह मुखिया, सरपंच हो, वार्ड कमिश्नर हो या समिति मेंबर हो, यह सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। प्रश्न संख्या 164 देखते हैं। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? प्रश्न संख्या 165 है। तो 6 माह के अंदर फिर से निर्वाचन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 166 देखते हैं। भारतीय संविधान कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। 167 देखते हैं। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर
LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? तो 1986 में यह एक समिति बनाई गई जो कि पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर अपना रिपोर्ट पेश किया। प्रश्न संख्या 168 देखते हैं, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 169, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो यह थे जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 170 देखते हैं, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसने की? तो CN अन्नादुरई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 171 देखते हैं कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो भारत का चुनाव आयोग देता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 172 है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो भारतीय साम्यवादी दल। उसके बाद है प्रश्न संख्या 173, चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? तो नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी। उसके बाद है प्रश्न 174, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो यह हो जाएगा अकाली दल जो पंजाब में है वह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 175, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 176, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो यह हो जाएगा 2012। आगे बढ़ते हैं 177 प्रश्न, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी जो कि पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार थी। आगे बढ़ते हैं 178 में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP को डैश में स्थापित किया गया? तो 1999 में स्थापित किया गया। उसके बाद है 179, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2 प्रतिनिधि आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 180 है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो यह है लद्दाख। आगे बढ़ते हैं 181, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो यह कम से कम 25 वर्ष का यह होना चाहिए। प्रश्न संख्या 182 है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? तो 14 हो जाएगा। जब बिहार और झारखंड एक था तो उस समय यह सीट था 54, जब बंटवारा हो गया तो बिहार में चला आया 40 लोकसभा सीट और 14 जो है वह झारखंड में रह गया लोकसभा का सदस्यों के कुल संख्या। तो इस प्रकार झारखंड में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 14 है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 183, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो यह 11 है। उसके बाद है 184 नंबर प्रश्न, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो यह कम से कम 3 सत्र होता है। आगे है 185, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? तो यह हो जाएगा अध्यक्ष। उसके बाद आता है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो कम से कम 55 सांसद विपक्षी दल का दावा करने के लिए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 187, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो मैक्सिमम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 188, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 ईस्वी को पहली बैठक हुई थी। प्रश्न संख्या 189 है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय या शून्यकाल का समय कहलाता है।
प्रश्न संख्या 190 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 192, बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो राज्यसभा के लिए 16 सीट है। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, यह कितने दिन का कार्यकाल होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रश्न संख्या 194, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करे तो 14 दिनों में इसे मान लिया जाता है कि यह पारित हो गया है। 195 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने का अधिकार यह राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार है। प्रश्न संख्या जो 196 है वह है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है। तो राज्यसभा में 197 प्रश्न हो जाएगा। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो यह 14 दिन दिया जाता है। प्रश्न संख्या 198 है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो यह राष्ट्रपति को है। आगे बढ़ते हैं, 199 लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकता है? तो वह है 14 दिनों तक मैक्सिमम राज्यसभा रोक के रख सकता है। उसके बाद है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्र अधिकार होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करना। तो यह आज 100 क्वेश्चन आज समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करें, शेयर करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद।